वॉइस ऑफ अमेरिका से मैं हूं नीलोफर मुगल। मैं इस वक्त इसराइल के शहर यरूशलेम में मौजूद हूं। इतवार का दिन यहाँ और ख़ित्ते में शाम से असद ख़ानदान के 50 साला इक़्तिदार ख़त्म होने की एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से हुआ है। शाम में हुकूमत मुखालिफ बागियों ने लगभग 10 दिन पहले अपनी पेशकदमी का आगाज़ किया था, जिसमें उन्हें बहुत जल्द एक के बाद एक कामयाबी मिलती गई। यहाँ इसराइल समेत दुनिया भर में इस पर हैरत का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि आज से 13 साल पहले बशार अल-असद हुकूमत ने पूरी कुव्वत से इन बागी फोर्सेस को शाम की मेनलैंड और अहम शहरों से पीछे धकेल दिया था, लेकिन और उन्हें मखसूस इलाकों तक महदूद कर दिया था। लेकिन इस बार जब बागी फोर्सेस ने पेशकदमी की तो हलब, हमा, हमस और फिर दमिश्क से शामी फ़ौज ज़्यादा मुज़ाहमत किए बगैर पीछे हटती चली गई। माहिरीन के मुताबिक इसकी बुनियादी वजह ये है कि माजी में बशार अल-असद मुखालिफ जंगजुओं पर जिन दो कुव्वतों जैसे रूस और ईरान की मदद से काबू पाया था, वो दोनों इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। रूस की सारी तवज्जो अगर देखा जाए इस वक्त 2022 में शुरू की गई यूक्रेन जंग पर है, और साथ ही उसे मुआशी मुश्किलात का भी सामना है। जहाँ तक सवाल है ईरान का, तो शामी हुकूमत को मदद पहुँचाने के लिए इसका इन्हिसार लबनान में अपनी प्रॉक्सी हिज़्बुल्लाह पर रहा है। मुश्किल वक्त में हिज़्बुल्लाह के जंगजू बशार अल-असद की हुकूमत का साथ देने के लिए शाम में लड़ते भी रहे हैं, लेकिन हिज़्बुल्लाह गुज़िश्ता 1 साल से मसरूफ़ रही है। पहले इसराइल पर हमास के 7 अक्टूबर के हमलों के बाद हिज़्बुल्लाह ने गज़ा जंग में हमास की मदद के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखीं और गुज़िश्ता 2 माह तक इसराइल से बराह रास्त जंग में लीडरशिप की हलाकतों और जंगी सलाहियतों ने उसे बहुत कमज़ोर कर दिया है। ख़ुद ईरान को कई दाखिली और बैरूनी चैलेंजेस का भी सामना रहा है। इसलिए माहिरीन का ये ख्याल है कि इन मसाइल की वजह से शाम में बागियों की जो पेशकदमी है, इसके मुकाबले में ईरान और रूस अपनी देरीना जो इत्तेहादी है बशार अल-असद की मदद नहीं कर पाए हैं। शाम में इस वक्त हुकूमत ख़त्म होने पर खुशी मनाने के मनाजिर जो हैं वो सामने आ रहे हैं, लेकिन मुस्तकबिल का मंजरनामा गैर वाज़ेह है। अमेरिका का ये कहना है कि शामी हुकूमत की तब्दीली पर इसकी अवलीन तरजीह ये होगी कि दहशतगर्द तंजीम दाइश शाम में दोबारा सर ना उठाए। वहीं ये भी देखना है कि शाम की मौजूदा सूरत हाल का इसके पड़ोसी ममालिक गज़ा में जारी जंग और ख़ित्ते पर क्या असरात पड़ते हैं, और क्या बशार अल-असद हुकूमत का ख़ात्मा शाम में बेयकीनी और अदम इस्तेहकाम का ख़ात्मा भी साबित होता है या नहीं।